ये जगह हमने सर्दियों में बैठने के लिए बनाई गई है और यहाँ पर करीब 150 के आसपास बॉन्साएं हैं और लगभग 200 से ज़्यादा 250 के आसपास हमारी हैंगिंग्स लगी हुई हैं। बांस का हम लोगों ने यहाँ प्रयोग किया है नेचुरल तरीके से। अगर आप देखेंगे तो एलोवेरा को एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से यूज़ करने की कोशिश की गई है। आपने ये जेड प्लांट को भी बिना गमले के ही जी। और यहाँ एलोवेरा को भी बिना गमले से ग्रो किया है। तो मैं चाहूंगी सर, ये किस तरीके से आपने किया है? ये मेरे लिए सच में सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि डिब्बे बंद के अंदर पौधा लगा हुआ है और सर्वाइव भी कर रहा है। जी, तो ये कैसे? ये सर्वाइव करेगा क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो पौधों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते, जिनके पास समय नहीं होता है, वो पानी भी नहीं दे पाते हैं। और कैक्टस को नहीं लगाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, कैक्टस कुछ ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आपके घर में भी रात के समय कैक्टस कंप्लीट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो इनके जाइलम के अंदर वाटर होता है वो जम जाता है। जब वो जमा हुआ पानी जब वो फैलेगा तो इनके जाइलम टूट जाते हैं, उसकी वजह से ही मर जाते हैं। उससे बचाने के लिए आपको इनको सिर्फ ऐसी जगह रखना है जहाँ शेड हो, जहाँ इनके ऊपर ओस नहीं पड़े रात के। सुंदर वादियां और अनूठी शांति के लिए हम पहाड़ों की ओर रवाना होना शुरू करते हैं, और खासकर दिल्ली वाले। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में ही एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल वादियों से खूबसूरत है और इसके साथ ही यहाँ पर अनूठी सी शांति भी है, और फिलहाल मैं उसी जगह पर हूँ। जी हाँ, ये एक छत है जिस पर तकरीबन 2000 से ज्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं और इनको इतने बखूबी, इतने बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है, उसकी क्या ही बात। जी हाँ, और इसको बनाया है दिल्ली के दीपक बब्बर जी ने, जो पेशे से टीचर हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी भी बागवानी एक्सपर्ट से कम नहीं लगते। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम आपको दीपक जी से मिलवाते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी कि किस तरीके से उन्होंने इसे मैनेज किया है, कौन कौन से प्लांट्स यहाँ लगा रखे। यानी हम पूरा यहाँ का विजिट लेने वाले हो, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। एक तो इतनी खूबसूरत सी जगह पर हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आप यहाँ आए और दर्शकों को ये जगह दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए ही चाहूँगी कि आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम दीपक बब्बर है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ, मैथ साइंस पढ़ाता हूँ, साथ में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ और बागवानी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि अपने दर्शकों के लिए कि किस तरीके से बागवानी की शुरुआत हुई, क्योंकि पेशे से आप टीचर हैं, साथ में मार्शल आर्ट आपके हाथ में रही है, तो किस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज किया? देखिए, 2 से 3 घंटे तो मुझे अपने लिए चाहिए होते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए समय निकालना। तो मेरे लिए भी था कि मैं अपने लिए समय निकालूं, और अपने लिए समय निकालने का सबसे खूबसूरत जरिया पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। पेड़ पौधे, प्रकृति आपको बहुत सौम्य इंसान बनाती है। बिल्कुल। तो ये शुरुआत करीब आज से 10 साल पहले हुई थी, 2014 के आसपास, जब मैंने बागवानी करना शुरू किया था। तब शुरुआत कुछ पौधों से हुई थी और आज लगभग 2000 के आसपास पौधे हैं। बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सर, सबसे पहले हम आपके गार्डन का विजिट करना चाहेंगे सर। तो ये हमारा एक इंटरनल जगह है बैठने के लिए, जहाँ पर हमने ऐसे पौधे लगाए हैं जो कि छाया में चल सकें। यहाँ आप देख रहे होंगे रेस्टिंग चेयर है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, मनी प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के पाम्स हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं। हैंगिंग में बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं। एक झूला भी लगाया गया है बैठने के लिए। और जब बारिश का मौसम होता है या धूप का मौसम होता है, गर्मियों के अंदर भी लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। आप यहाँ गर्मियों में 2 बजे भी बैठेंगे, 3 बजे भी बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गर्मी का मौसम है। और आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी, पहाड़ों पे जाने का मुझे बहुत शौक है। तो मैं किस तरीके से यहाँ दिल्ली में रहकर पहाड़ों वाली फीलिंग ले पाऊँ, उसके लिए ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और हमने उसको कुछ इस तरीके से प्राकृतिक रूप से बनाया है। हाँ, लग भी रहा है जिस तरीके से आपने झोंपड़ी बनाई है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको आपने रूप दिया है। जिस तरीके से चारों तरफ मनी प्लांट लगाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। बहुत अच्छा पोर्शन लग रहा है सर। और यहाँ पर सर पौधे किस किस तरीके के लगे हुए हैं? अंजू जी, यहाँ पर वो सारे प्लांट लगाए गए हैं जो ज़्यादा धूप नहीं सह पाते हैं, जो शेड में चलते हैं। जैसे कि मनी प्लांट बहुत अलग अलग तरीके के लगाए गए हैं, पाम्स लगाए गए हैं, 5-6 सिंगोनियम की वैरायटीज़ लगाई गई हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, इनको कम धूप चाहिए होता है तो ये यहाँ पर लगते हैं।
अब मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं, ये जगह हमने सर्दियों में बैठने के लिए बनाई गई है और यहाँ पर करीब 150 के आसपास बॉन्साई हैं। ये पूरा एरिया बॉन्साई से हम लोगों ने बनाया है और लगभग 200 से ज़्यादा 250 के आसपास हमारी हैंगिंग्स लगी हुई हैं, जिनमें से बेसिकली बटन बेल है, स्पाइडर प्लांट की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने लगाया है। बांस का हम लोगों ने यहाँ प्रयोग किया है नेचुरल तरीके से, और बांस के अंदर भी हम लोगों ने पौधे लगाए हैं। अगर आप देखेंगे तो एलोवेरा को एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से यूज़ करने की कोशिश की गई है और ये अपने आप में बेहद खूबसूरत लगता है। जी बिल्कुल, मैं 2-3 चीज़ें देख रही हूँ। एलोवेरा ही नहीं, आपने ये जेड प्लांट को भी बिना गमले के ही जी। और यहाँ एलोवेरा को भी बिना गमले से ग्रो किया है। तो मैं चाहूंगी सर, ये किस तरीके से आपने किया है? अंजू जी, ये कोकोडामा कहलाता है। इसके लिए हम लोग बेसिकली प्लांट को लेते हैं और मिट्टी ना गिरे उसके लिए बाहर चारों तरफ एक मॉस की परत लगाई जाती है। अगर हम मॉस की एक परत अच्छे से लगा देंगे तो मिट्टी बाहर नहीं आएगी और वो नमी को भी सोख लेती है। उसके बाद उसको धागे से बांधकर और फिर हम लोग उसको यूज करते हैं इस तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिस तरीके से बांस का भी आपने प्रयोग किया है, बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है। और इसके साथ ही सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास तमाम बॉन्साई हैं, तो ये आप खुद से ही बनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग कला है? जी अंजू जी, ज़्यादातर बॉन्साई मैंने खुद ही बनाए हुए हैं और खुद ही डेवलप किए हुए हैं। कुछ बॉन्साई ऐसे भी हैं जो करीब 20-20, 25-25 साल पुराने हैं। जैसे कि यहाँ आप ये देख रहे होंगे, ये 20-25 साल पुराना पौधा है। आप ये वाले बॉन्साई देख रहे हैं। जैसे ये बड़का पेड़ मुझे देख के दिख रहा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये घर में लगाना शुभ नहीं है, तो मैं उनके लिए ज़रूर चाहूँगी कि आप बताएं कि आपने क्यों लगा रखा है और कितना ये आपके लिए शुभ साबित हुआ या अशुभ साबित हुआ? ये मेरे लिए बहुत शुभ है। पौधे हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जो चीज़ भगवान ने बनाई है, जो प्रकृति ने बनाई है, वो कभी आपको नुकसान दे नहीं सकती है। बड़ को घर में नहीं लगाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, सिर्फ एक ही आधार था। आधार ये था कि बड़ बहुत फैलता है, उसकी जड़ें बहुत फैलती हैं और अगर वो घर के आसपास ज़मीन में लगता है तो वो घर की जो बेस होती है, बेसमेंट होता है या जो नींव होती है, उसको हिला देता था। इसी वजह से ही बोला गया था कि बड़ घर में नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन ये घर में नहीं, प्लांट ये आप देख सकते हैं पॉट में लगाया गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताना चाहूँगा अंजू जी। एक मेरे मित्र हैं, वो मित्र अपने घर से एक बड़ का पौधा मेरे पास ले आए और लाकर बोलते हैं कि भाई साहब, ये पौधा है, बड़ कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए, अशुभ होता है, ये आप रख लो। तो मैंने उनको कहा, क्यों भाई, ये मेरा घर नहीं है क्या? घर तो मेरा भी है। वो बोले, अब क्या करूं? मैंने मुस्कुराया और मैंने बोला, कुछ नहीं, आप ये मुझे दे दीजिए। तो मैंने वो बड़ का पौधा लगाया और आज वो उसी बड़ को मैं बॉन्साई बना चुका हूं, जिस बॉन्साई ने मुझे काफ़ी प्राइजेस भी दिलाए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये है वो बड़ का पेड़ जो कि एक वेस्ट मानकर उखाड़ दिया गया था या अशुभ मानकर मुझे दे दिया गया था, और आज आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, ये किस्सा भी बहुत कनेक्टिंग है और उन लोगों को भी संदेश देता है कि जिनको ये लगता है कि बड़ हो या पीपल हो कि ये प्लांट अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। सर ने बहुत अच्छा रीज़न भी दिया। तो जैसे कहते हैं कि घर पर या दिल्ली में पाइन उगा नहीं सकते हैं आप लोग, बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पाइन का पौधा है जो लगभग 7-8 साल पुराना है और इसको यहाँ पर लगाया गया है। यानी आपकी पूरी कोशिश है पहाड़ों का नज़ारा यहाँ पर लाने की। पहाड़ों का नज़ारा लाने की। पहाड़ों पर हम इस पेड़ को देखते हैं। मैं आपको कुछ और पौधे दिखाना चाहूँगा अंजू जी। ये वो पौधे हैं जो बहुत सारे लोग या अलग अलग कॉर्पोरेशन के लोग जब ध्यान नहीं रखते और उनको फेंक दिया जाता है कुछ पौधों को, तो उनमें से एक पौधा ये है जो मैं सड़क पर फेंका हुआ उठाकर लेकर आया था और आज आप इस पौधे की खूबसूरती देख सकते हैं। ये पीपल है जो कहा जाता है कि घर पे नहीं लगाना चाहिए, मगर फिर से कोई वैज्ञानिक आधार इसका है नहीं। सर, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये मेरे लिए सच में सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि डिब्बे बंद के अंदर पौधा लगा हुआ है और सर्वाइव भी कर रहा है। जी, तो ये कैसे? ये सर्वाइव करेगा क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो पौधों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते, जिनके पास समय नहीं होता है, वो पानी भी नहीं दे पाते हैं। तो वैसे पौधों को हम लोगों ने लगाया है। दिस इज बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो होता ये है कि आपने सिर्फ इसको बंद कर देना है, पानी यहाँ पर इवापोरेट होता है, कंडेंस होता है, फिर वापस उनको नमी मिल जाती है। आपको सिर्फ हफ्ते में इसको खोल देना है 2 मिनट के लिए, ताकि अंदर की जो एयर है वो मिक्स हो जाए। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। तो यानी बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी यहाँ पर टिप्स भी मिलने वाले हैं, बहुत जो आसानी से केयर कर सकते हैं पौधे। ऐसे देखिए, एक ये पौधा है, कंडेंसेशन का यूज़ आप देख सकते हैं। कंडेंसेशन की वजह से अंदर नमी पूरी की पूरी आ गई है और इस पौधे को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये इनफैक्ट कैक्टस है और ये अंदर ज़्यादा खूबसूरती से चल रहा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है बजाय बाहर के। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। क्योंकि कैक्टस के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है और कंडेंसेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। ये कुछ बॉन्साई हैं, आप देख पा रहे होंगे, इनमें संतरे आ रहे हैं। एक संतरे का है और एक तरफ मौसमी और कीनू का है।
ये भी जानना चाहूंगी सर कि ये कितना तकरीबन कितना स्पेस होगा ये, क्योंकि यहाँ पौधों की संख्या तो बेहद ज़्यादा है। लगभग 1200 स्क्वायर फीट, जिसे हम बोल सकते हैं कि लगभग 120 गज के आसपास ये इस जगह पर ये पौधे हैं। और ज़्यादा पौधे लगाने के लिए मैंने हैंगिंग्स को ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, कोकेडामास को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जब ये जगह मेरे पास नहीं बची और शौक बढ़ता गया तो उसके लिए फिर हैंगिंग्स को यूज़ किया ये गया। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि जगह अगर आपके पास कम है तो आप हैंगिंग के तौर पर अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ प्लांट्स के बारे में जानकारी लेना चाहूंगी कि कौन कौन से आपने प्लांट्स लगा रखे हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्लांट, इसको कृष्णा फाइकस बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते होंगे इसके पत्ते जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, रेड कलर है, गर्मियों में वापस ग्रीन कलर हो जाएगा, सर्दियों में रेड कलर का हो जाएगा, तो कृष्णा फाइकस कहा जाता है। ये बगनविला की अलग अलग ग्राफ्टेड वैरायटीज यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि फूलों का जो शौक है हम वो भी पूरा कर पाएँ। ये पोल्का डॉट्स हैं, पोल्का डॉट्स बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं और अलग अलग तरीके के डॉट्स वाले पौधे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चाइना ऑरेंज है, चाइना ऑरेंज के साथ हम लोगों ने सर्दियों के कुछ पौधे भी लगाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी लगाए हैं, तो दिस इज़ चाइना ऑरेंज। हैंगिंग में हम लोगों ने अलग अलग तरीके की ग्रास लगाई हैं। ये ग्रास है, ये शतवार का पौधा है, आप लोगों ने शायद शतवार का नाम सुना होगा। शतवार बहुत अच्छा एक हर्ब भी होता है, ये हर्ब भी लगाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अश्वगंधे के पौधे भी हैं, ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी अपने आप में मेडिसिनल प्लांट है। इसके बीज आप खाएंगे तो आपका वेट लॉस और बीपी में आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ थी सर इस गार्डन में कि हमने वहाँ पर देखा था कि बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगाए हुए थे, यहाँ पर हैंगिंग्स लगाए हुए थे, फिर हमें बॉन्साई भी देखने को मिले। एक चीज़ थी जो गार्डनिंग में कि कैक्टस वो रह गए थे, अब वो मैं पीछे देख रही हूँ कि आप उससे भी अछूते नहीं हैं। ये बहुत ही सुंदर है कि यहाँ पर पोर्शन तैयार कर रखा है जहाँ पर सभी तरीके के कैक्टस हैं और साथ में कुछ अडेनियम प्लांट्स भी हैं। सर मैं इनके बारे में भी जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी भ्रम होता है कि अपने घर में कैक्टस या कांटों वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगेन फिर से कोई वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है अंजू जी, मेरे पास 70 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कैक्टस की और मुझे कैक्टस कलेक्ट करने का बहुत शौक है। लगभग 8 से 10 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो एलोवेरा की हैं। लोगों ने नॉर्मली ग्रीन कलर का एलोवेरा देखा होगा, मेरे पास 10 वैरायटीज़ हैं और 70 वैरायटीज़ के साथ मेरे पास 250 से ज़्यादा कलेक्शन है इन कैक्टस की। और कैक्टस को नहीं लगाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, कैक्टस कुछ ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आपके घर में भी रात के समय कैक्टस कंप्लीट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ कांटों की वजह से ऐसा कहा जाता था क्योंकि कांटे ना चुभ जाएं बच्चों को, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ कैक्टस तो हमें बताते हैं कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ भी कंडीशन हो, आई कैन लिव, आई कैन विन। तो जैसे आपकी बोगनविलिया की कहानी शुरू हुई थी, जैसे मैंने बर्ड की आपकी कहानी शुरू हुई थी, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कैक्टस के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा सर? एक बार अंजू जी मैं एक प्लांट के मेले में गया तो वहाँ बहुत लगभग हर स्टॉल पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन एक स्टॉल पर कैक्टस थे। वहाँ पर लोग आते थे, कैक्टस देखते थे मगर खरीदते नहीं थे। मैं 15 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा और मैंने देखा कि लोग सिर्फ देख रहे हैं और ख़रीद नहीं रहे हैं। तो जिसका कोई नहीं है फिर उसके हम पौधे प्रेमी तो हैं ही। वहाँ से मुझे लगा कि भाई कैक्टस को क्यों नहीं घर में लगाया जाए, और वहाँ से मेरा कैक्टस प्रेम शुरू हुआ जो अब जुनून का रूप ले गया है। और तो मतलब ये कुछ ही समय में आपने इतना बढ़िया कलेक्शन यहाँ पर तैयार कर दिया है। मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसे सामान्य कैक्टस के बारे में ज़रूर जानकारी लेना चाहूँगी सर, क्योंकि अब वो समय बदलने लगा है, लोग कैक्टस के प्रति प्रेम दिखाने लगे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत से नेचर लवर्स को, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि कुछ आप ऐसे कैक्टस के बारे में बताएं जो आसानी से वो लोग अपने घर में लगा सकते हैं। कैक्टस आप कोई भी लगा सकते हैं। कैक्टस सबसे इजीली ग्रो होने वाला पौधा है, लगभग ना मरने वाला पौधा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सिर्फ पानी का ध्यान रखें, तो कैक्टस ना मरने वाला पौधा है। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एलोवेरा, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास अलग अलग तरीके के एलोवेरा हैं। अब देखिए रेड कलर का एलोवेरा है, कितना खूबसूरत लगता है। ये ब्लैक कलर एलोवेरा है, ये भी एक और रेड कलर की वैरायटी है। मैं आपको एक येलो कैक्टस दिखाता हूँ, ये देखिए येलो कलर की वैरायटी का कैक्टस है और एलोवेरा है। आप ऐसे एलोवेरा की वैरायटी से शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको पौधों से प्यार होना शुरू हो जाए। एक बार आपको पौधों से प्यार होना शुरू हो गया, उसके बाद तो फिर कहीं कुछ अंत है ही नहीं। बहुत बढ़िया। ये एक ग्राफ्टेड मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते होंगे, ये रेड कैक्टस है और ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब ये कैक्टस स्नोबॉल है, इसके ऊपर ये फ्लावरिंग आना शुरू होने वाला है, वाइट कलर का फ्लावरिंग आना शुरू होने वाला है। और गर्मियों में ये अलग तरीके के फूल देता है और सर्दियों में ये अलग तरीके के फूल देता है। और सर एक पोर्शन में यहाँ पर भी देख रही हूँ, अधिकतर आई थिंक आपने ऐसे प्लांट्स रखे हैं जो डोरमेंसी पीरियड में अभी जा रहे हैं या जा चुके हैं,
जी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शेड है ऊपर से, तो ऐसे पौधों को रखा जाना ज़रूरी है जो डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं। जैसे कड़ी पत्ता लोगों की शिकायत होती है कि कड़ी पत्ता उनका बचता नहीं है। ये कड़ी पत्ता का पौधा आप देख रहे हैं, ये लगभग 7-8 साल पुराना है। ये ज़रूर है कि इसके पत्ते झड़ जाते हैं, मगर ये मरता नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा शेड मिला हुआ है। आप इनको ओस से बचाएं। अगर आप इनको ओस से बचाते हैं तो डेफिनेटली आप इनको डोरमेंसी पीरियड में सर्वाइव करा सकते हैं। जैसे तुलसी भी है, तो होता ये है सर्दियों में इनके अंदर का जो पानी होता है, जो इनके जाइलम के अंदर वाटर होता है, वो जम जाता है। जब वो जमा हुआ पानी जब वो फैलेगा तो इनके जाइलम टूट जाते हैं, उसकी वजह से ही मर जाते हैं। उससे बचाने के लिए आपको इनको सिर्फ ऐसी जगह रखना है जहाँ शेड हो, जहाँ इनके ऊपर ओस नहीं पड़े रात के। तो सर यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं इस छोटी सी छत के ऊपर जी। जैसा कि आपने ये भी बताया था कि आप पौधों को बचाने का काम भी करते हैं, तो मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो किस तरीके से आप करते हैं। जहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी सूचना मिलती है या मुझे दिखता है कि कहीं पर पौधों का रखरखाव नहीं हो रहा, जैसे अभी यहाँ पर एक हाईवे सा बन रहा है, तो हाईवे बनने की वजह से वहाँ पर उन पौधों का रखरखाव छोड़ दिया गया और वो पूरे तरीके से मर गए, लगभग मर गए थे। और वहाँ पर अब क्रेन जो है वो उन पौधों को उखाड़ने वाली थी या उखाड़ रही हैं। तो ऐसी जगहों पर जाकर हम लोगों ने पौधों को बचाया, उनको वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद हम उनको पार्कों में या फिर अलग अलग जगहों पे, सड़क के किनारे, वहाँ पर लगाते हैं कि वो अपने आप में बड़े हो चुके हैं। 5-7 साल पुराने पौधे हैं। मैंने आपको दिखाया ना, वहाँ पर मैंने कुछ बॉन्साई बनाए हैं और कुछ बॉन्साई बगनविला के वही हैं जो निकाल कर फेंक दिए गए थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत कुछ नया हमें इस गार्डन में देखने को मिला। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि गार्डनिंग की सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, मुझे बस एक मिसिंग लगा, किचन गार्डनिंग। किचन गार्डन है ना, किचन गार्डन मेरा ऊपर। अच्छा, मतलब किचन गार्डनिंग भी करते हैं आप? जी जी, किचन गार्डनिंग भी है। यहाँ पर इनमें तुलसी मेडिसिनल प्लांट भी है, जैसे एक कपूर तुलसी है, आप लोगों ने तुलसी जरूर देखी होगी। दिस इज कपूर तुलसी, ये बिल्कुल डिफरेंट तुलसी है। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी सबने देखा होगा। तो तुलसी के पौधे हैं, अश्वगंधा के पौधे हैं, इलायची के पौधे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। किचन गार्डन में मेरे पास 5-6 तरीके की मिर्ची हैं जो अभी आ रही हैं, शिमला मिर्च है, और बहुत सारे पौधे हैं। लहसुन हम लोगों ने उगा लिया है, ऊपर आलू की खेती चल रही है, तो वो भी एक सेक्शन है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ग्रो करने की, ताकि सब शौक को हम यही पूरा कर लें। क्योंकि आप पेशे से टीचर हैं, आपको समय वहाँ पर भी बच्चों को शिक्षा देने में भी देना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये 2000 से भी ज़्यादा प्लांट्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कितना समय दे पाते हैं? कम से कम 2 से 3 घंटे अंजू जी मुझे चाहिए होता है, लेकिन वो मी टाइम होता है, वो मेरा समय है और मेरा समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं 2 से 3 घंटे यहाँ पर देता हूँ तो अपने सारे शौक पूरे कर सकता हूँ। ना केवल ये, मैं अपने आप को ऐसा भी फील कराता हूँ जैसा मैं पहाड़ों में हूँ, कि प्राकृतिक प्रेमी हैं और हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सर आपने ये चीज़ बताई, और इस गार्डन को देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि ये दिल्ली जैसी जगह पर है, लेकिन वाकई में ये दिल्ली में है और दिल्ली के ही निवासी हैं दीपक जी जिन्होंने इसे तैयार किया है। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ से पौधों के संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। बहुत सी अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर में बड़ भी लगा रखा है, पीपल भी लगा रखा है, तमाम कैक्टस भी लगा रखे हैं। बहुत सी जो मिथ्या बातें जो अपने समाज में फैली हुई हैं पेड़ों के संबंध में, वो सब चीज़ें उन्होंने इस वीडियो में दूर की है। इसके साथ ही कि किस तरीके से वो पौधों की सेवा करते हैं, किस तरीके से पौधे जो जहाँ लोगों द्वारा सड़कों के किनारे से उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं, उन्हें वो रेस्क्यू करके अपने घर में ही लगाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से देखने को मिली हैं। इसके आगे भी हम कुछ वीडियोस उनसे, जिन चीज़ों में वो एक्सपर्ट हैं, उनकी वो वीडियो शूट करने वाले हैं। तो इसी तरीके की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।